Hello student, this is the second video of the mineral and energy resources. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है ना। तो जो पेट्रोलियम 36% पेट्रोलियम कम फ्रॉम द मुंबई हाई है। मुंबई हाई देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है ओशन में। तो इस एरिया को हम मुंबई हाई बोलते हैं, जो मुंबई से काफ़ी दूर जाकर है, कोस्टल एरिया में, ओशन एरिया में, है ना। तो इसको मुंबई हाई बोलते हैं। 18% फ्रॉम द गुजरात अंकलेश्वर ऑयल फील्ड, यहाँ पर भी आपका पेट्रोलियम मिलता है। 13% फ्रॉम असम एंड जो असम वाला ये आपका एरिया है, नहर कटिया एरिया, उस एरिया में आपको ये पेट्रोलियम मिल जाता है। और बहुत सारे पेट्रोलियम एरिया हैं, और जो पेट्रोलियम का यूज़ होता है वो सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र्स और न्यूमेरियस जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब में इनका यूज़ होता है। नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस को हम नेचुरल एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम मात्रा में होता है। एंड किस किस एरिया में ये पाए जाते हैं? कृष्णा गोदावरी बेसिन, गल्फ ऑफ खंबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मुंबई हाई, और इन सब एरिया में ये पाया जाता है। और आपको पता है नेचुरल गैस को पाइपलाइन के थ्रू, जैसे पानी हमारे यहाँ पर आता है उसी तरह से आप पाइपलाइन के थ्रू भी ये हर घर में इनको लाया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपके पानी के फोर्स की वजह से बनती है, जहाँ पर ये जो डैम होते हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। बनाने के और बहुत सारे रीज़न है, लेकिन इसमें एक रीज़न हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना भी है। भाखड़ा नागल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये सब इन सब एरियाज़ में, इन सब प्रोजेक्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बाय द कोल, बाय द पेट्रोलियम, बाय द नेचुरल गैस, तो ये सब आपके थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इनसे। देर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया में नियर अबाउट 310 थर्मल प्लांट है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करें हम तो न्यूक्लियर और द एटॉमिक एनर्जी, जो कि आपके एटम से जनरेट की जाती है, एटम से, है ना। इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एनर्जी रिलीज थ्रू दिस प्रोसेस, और ये एक प्रोसेस होता है एटम से जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी को, इससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इनमें किन किन कंपोनेंट, किन किन मटेरियल का यूज़ होता है? यूरेनियम एंड थोरियम, इनका इसमें एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूरेनियम और थोरियम, इन दो एलिमेंट का इसमें यूज़ किया जाता है। सोलर एनर्जी, जो कि हमारे यहाँ पर न्यू कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। तो सनलाइट के बारे में तो आपको पता है, सनलाइट, ये जो टेक्नोलॉजी है फोटोवोल्टेनिक टेक्नोलॉजी, ये कन्वर्ट द सनलाइट, ये सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं और इससे एनर्जी जनरेट होती है। ये लार्जर आपने देखते हो कि हर घर में अधिकतर सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर प्लांट लगे हुए हैं, तो इससे भी एनर्जी जनरेट होती है। विंड पावर, लार्जर विंड फार्म क्लस्टर इन द लोकेटेड इन द तमिलनाडु एरियाज, मतलब मीन्स ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं उन कोस्टल एरियाज़ में विंड एनर्जी जनरेट की जा सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, ये सब देखिए बेटा, ये सब वे स्टेट हैं जो कोस्टल एरिया के पास में है ना। नेक्स्ट में हमारे बायोगैस, फार्म वेस्टेज, एनिमल, ह्यूमन वेस्टेज आर यूज टू प्रोड्यूस द बायोगैस फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन इन द रूरल एरियाज। इन सब में बायोगैस के लिए इन सब मटेरियल का इसमें यूज़ किया जाता है, और फिर बायोगैस हमारे लिए यूज़फुल होती है। नेक्स्ट टाइडल एनर्जी, ये जो टाइडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी ओशन का जो पानी बहुत तेज़ी से आता है, वहाँ पर फ्लड गेट लगे होते हैं,
फ्लडगेट डैम, है ना। जो तेज़ी से पानी आता है उसी तेज़ी से आने वाले पानी से एनर्जी जनरेट की जाती है। ये भी कोस्टल एरिया में ही पॉसिबल है। जियोथर्मल एनर्जी, जो जियो नाम से समझ में आ रहा है भू, जमीन, है ना। तो जो ये जियोथर्मल एनर्जी है, इसे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर। ये जो आपको पता है ना कि जो सन की लाइट है बहुत गर्म है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा हमारी अर्थ अंदर से गर्म है। तो उस अर्थ का यूज़ किया जाता है, उस हीट का अंदर जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हीट है उसको जनरेट किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, और इसी को हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना जरूरी क्यों है, हम तो जानते ही हैं। एनर्जी द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनर्जी तो देखो ज़रूरी है ही। जैसे हम बैकबोन की बात करते हैं तो ये बैकबोन ही है ना। एनर्जी, इंडस्ट्री तो बन गई लेकिन उसमें एनर्जी नहीं है, मीन्स पावर नहीं है, तो वो चलेगी कैसे ना, चल नहीं पाएगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनर्जी का होना ज़रूरी है। एनर्जी इज नीडेड in every sector of the national economy. Presently, consumption of energy is all form have been steadily rising all over the country. Due to this is there is an urgent need to develop a sustainable part of the energy development. Promotion of the energy conservation and increased use of the renewable resources. Renewable energy resources are two way of the sustainable energy. सस्टेनेबल ये वर्ड हम कई बार देख सुन चुके हैं, अभी में 2-3 बार ये नाम आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना। तो हम जब अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करते हैं, अपने आप भी यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो वो जो इस प्रोसेस से सेव किया जाता है उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सपोज एनर्जी रिसोर्सेज को हम और कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्लास के बाहर गए, रूम से बाहर गए, स्विच ऑफ कर दो, अपने आप एनर्जी रिसोर्स हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी, है ना। आप कहीं पर जा रहे हैं, आप व्हीकल है आपके पास, तो जहाँ पर भी आपको लगे जाम है तो स्टार्ट मत रखिए व्हीकल, वहीं पर उसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारी यूज़ हो रही है ना। तो उस एनर्जी को यूज़ ना करें, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप रुक जाते हैं, आप व्हीकल को बंद कर देते हैं, तो आपकी एनर्जी, जो व्हीकल में एनर्जी है वो आपकी सेव हो जाती है। और भी बहुत छोटे छोटे से आपके एफर्ट्स हैं जो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। थैंक यू, बाय।